Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing great and बहुत अच्छे से अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होगे. My name is Shashwat Roy and I am a physics tutor in this amazing platform of StudyX. So आज का सेशन स्टार्ट करते चलो, ठीक है. We are going to start our first session of physics and starting our first chapter which is motion and class 9 का ये पहला ही चैप्टर है. So I decided to start this chapter and after this we'll go to the Newton law of motion and law of motions जो हैं उन पे हम लोग जाने वाले हैं इस वीक के बाद, ठीक है. इस वीक नेक्स्ट वीक के बाद, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट एंड हाँ, आप लोगों का जितना भी क्लास का नोट्स होगा, डीपीपीज या प्रैक्टिस सीट जो होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है, वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे जा कर के आप सब कुछ को एक्सेस कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे डिस्कॉर्ड लिंक भी होगा जहाँ पे आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं, ठीक है. तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है. चलो, सो लेट्स हैव अ फर्स्ट टॉपिक विच इज़ मोस्ट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है. अभी मैं मोशन एट रेस्ट बोलने वाला था, उसके बाद कुछ लोग जो है कमेंट बॉक्स में डालते, सर आप रेस्ट को मोशन बना देते हो, ठीक है. चलो अब स्टार्ट करते हैं. ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट? ये कहना क्या चाहता है पहले उसे समझना ज़रूरी है. क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं तो उसके बारे में हम लोग कैसे कुछ डिसीज़न ले सकते हैं, उसके बारे में कैसे हम लोग क्या कह सकते हैं. अगर कुछ लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, ठीक है. तुम हेलो का मतलब नहीं जानोगे तो इससे मैं हेलो से मैं क्या करवा रहा हूँ तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा. अगर मैं बोल दूँ हेलो, तुम हेलो का मतलब नहीं जानते, फिर मैं बोलूँ हेलो हाउ आर यू, तुम्हें नहीं कुछ पल्ले पड़ने वाला कि मैंने क्या बोला है. तुम्हें ये तक नहीं पता चलेगा कि हाउ आर यू, अगर तुम्हें पता भी है तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि हाउ आर यू ये आगे में हेलो लगाया है तो मैं आंसर दूँ या ना दूँ, कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हें, ठीक है. हो सकता है तुम्हें ये भी लगे कि अच्छा हेलो बोला है, लगता है कुछ गड़बड़ है, हमको गाली दिया है लगता है. तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो इसके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है. तो पहले तो ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होता क्या है, फर्स्ट वी विल गो थ्रू दिस एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग सम more topics. So let's start. What is object at rest? Let me tell you. Object at rest means an object is said to be at rest when it doesn't change its position with respect to time and a reference point. Like if we consider this wall as a reference point and this truck as a object, our object ना, ओके. रेफरेंस पॉइंट हो गया ये वॉल. हम लोग एक स्टॉप वॉच ले लेंगे, ठीक है. एंड वी विल स्टार्ट recording the time intervals, like after 1 second, after 2 seconds, we will see that it is not changing its position with respect to this wall and of course with time. So if it's not changing its position with respect to the reference point which we have considered the wall as our reference point, so it is not changing its position with respect to the wall and time intervals, like
इन 2 सेकेंड्स वो यहीं पर है, 3 सेकेंड के बाद भी वो यहीं रहेगा, 10 सेकेंड के बाद, यहाँ तक कि 1 लाइट ईयर दूरी जो होती है उसे कवर करने में लाइट को जितना टाइम लगता है उतना अगर हम लोग सेकेंड्स लेकर के चले, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दें एंड उतना सेकेंड भी लेके चले, तब भी ये नहीं हिलने वाला। यहाँ तक कि ये पूरा का पूरा अगर हम लोग मान के चले डिकेड्स, समझते हो ना, 10 ईयर्स मान के चलो बीत जाए, तभी ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, तब ये रेस्ट में है। अब ये नहीं कि मूव ही नहीं करेगा, हाँ अगर 10 साल के बाद ये मूव कर जाता है, देन वी विल से कि for 10 years this truck was at rest, and after 10 years, after completing of 10 years at that position, it starts moving. So we just consider 1 second, 2 second भी यहीं पे रह जाएगा ना, 2 second, again 10 years. So what I am going to convey is, what I am trying to convey is, an object is said to be at rest if it is not changing its position with respect to time and a reference point। ठीक है, ये तुम लोग अपने नोट्स में कंसिडर कर सकते हो इस डेफिनेशन को। एंड ऑफ कोर्स तुम लोगों को WRT का मतलब बता दो, WRT मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, WRT का फुल फॉर्म यही होता है, विथ रिस्पेक्ट टू time and a reference point। And now I am going to tell you to note down a point which is reference point must be stationary। तुम किसी भी चीज़ को एक रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो, बट कंडीशन ये रहेगा इट शुड बी स्टेशनरी, उसको स्टेशनरी होना चाहिए। अगर वो स्टेशनरी नहीं है तो देन वी विल नॉट कंसिडर दैट पॉइंट एज आवर रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि वो मूव करेगा तो हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि ट्रक मूव कर रहा है कि नहीं कर। तब तो मुझे ये भी लग सकता है कि यार ट्रक भी मूव कर रहा है, क्यों, लाइक गेट सम एग्जांपल, लाइक consider yourself as you are sitting in a train case, and after some time another train is moving beside you, like on the left side of the window, and you will see that no, it's stationary and I am moving, but in reality you are stationary and it is moving. So we can just take a reference point as a stationary. So that was all for object at rest. So let's start our next topic which is motion। मोशन का भी सेम फंडा है, रेस्ट में जो चीज़ नहीं होगी वो मोशन में होगी, सीधी सी बात है, जो चीज़ रेस्ट में नहीं होगी वो मोशन में होगी, ठीक है। लाइक लेट अस कंसिडर दिस ट्रक after 10 years it start moving from west to east, it started moving
and like we are considering this as RP1 reference point 1, this is RP2, these are RP3, these are RP4. okay, now if we are, चलो इसे थोड़ा सा मतलब कि ऑब्जर्व करके देखते हैं. मतलब इफ वी आर इन ऑब्जर्विंग दिस ट्रक, देन वी विल सी दैट दिस ट्रक इज मूविंग. आफ्टर 1 second it goes from RP1 to RP2. after 1 second, यानी in 2 seconds it goes from RP2 to RP3, and after 3rd second it moved from RP3 to RP4, and after 4th second वो इस पूरे के पूरे सीन से ही निकल गया. एंड हाँ, कुछ चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा. लेट मी टेल यू समथिंग कि जो चीज़ जहाँ तक हम लोग देख पाते हैं, यानी जैसे अगर मैं सामने देखूँ अपनी स्क्रीन की ओर, तो जो स्क्रीन होगा, अगर मैं सिर्फ स्क्रीन देख पा रहा हूँ या मैं उसके साइड बाय साइड कुछ कुछ चीज़ें देख पा रहा हूँ, लाइक डोर, वायर्स, माउस, कीबोर्ड, लाइक दिस थिंग्स, तो इतना चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो मेरे व्यूइंग एरिया के अंदर है. ठीक है, द एरिया विच वी कैन सी इज नॉन एज व्यूइंग एरिया. तो ये जो पूरा स्क्रीन तुम देख पा रहे हो, दिस इज आवर व्यूइंग एरिया, योर व्यूइंग एरिया. ठीक है, तुम इससे ज़्यादा भी देख सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे देख रहे हो, दैट मीन्स कि तुम्हारा व्यूइंग एरिया ये भी है. ये भी का है मतलब तुम्हें हो सकता है छोटे स्क्रीन पे देख रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, तो मोबाइल पे देख रहे हो स्मार्टफोन में, तो तुम्हें साइड की चीज़ें भी दिखाई देगी. तो वो तुम्हारा व्यूइंग एरिया क्या होगा, तुम्हारी साइड की चीज़ें प्लस तुम्हारा स्मार्टफोन. ठीक है, तो ये पूरा व्यूइंग एरिया है. तो मोशन का डेफिनेशन वी कैन राइट, that we can write is just like an object is said to be in motion if it changes its position with respect to time and a reference point. ठीक है, एंड यहाँ पे भी कंडीशन सेम रहेगा. रेफरेंस पॉइंट को हम लोगों को हमेशा कंसीडर करना है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या एक स्टेशनरी पॉइंट के रूप में. वो पॉइंट मूव नहीं करना चाहिए किसी भी कंडीशन में. अगर वो मूव करता है देन वी कैन कंसीडर दैट पॉइंट एज आवर रेफरेंस पॉइंट. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, विच आई थिंक कि ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें मतलब कि बहुत मज़ा आता है. एंड अगर मैं बात करूँ तो जो राइजिंग स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक विच जिनको पता नहीं रहता डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस को, उन्हें बताने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है. क्योंकि वो लोगों के दिमाग में रहता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीज़ भी होती है क्या. हाँ, ज़रूर होती है. लाइक इफ़ आई एम सेइंग कि तुम्हारे घर से तुम्हें एक शॉप जाना है, आज तुम घर पे बैठे हुए हो और तुम्हारी मम्मी तुम्हें कहती है कि जाओ एक शॉप है, मिल्क शॉप, वहाँ से जाओ पनीर लेकर के आओ. एंड यू आर सेइंग नो 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 नो, आज हॉलीडे एंड आई एम जस्ट चिल कर रहा हूँ मैं, सो मैं आज नहीं जा सकता. एंड फ्लाइंग चप्पल कम टू योर फेस, एंड तुम्हारा पूरा फेस लाल हो जाता है, एंड तुम वो लाल फेस लेकर के जाते हो. एंड द डिस्टेंस यू हैव कवर्ड इज इक्वल टू 1 kilometer. So the distance is 1 kilometer and the path you have chosen is this blue line.
तो तुमने ब्लू लाइन चूज किया पाथ। तो डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, द लेंथ ऑफ path chosen by the moving object is called distance। तो यार इतना डिस्टेंस का होता है, तुम लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इससे छोटा भी रास्ता है बट वो तुम पार नहीं कर सकते, मतलब कि एक रास्ता ये डायरेक्ट वाला है एंड ये जो डायरेक्ट वाला रास्ता है इट्स जस्ट ऑफ 50 मीटर्स, यानी कहाँ 1 किलोमीटर और कहाँ 50 मीटर में तुम्हारा काम हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मान लो ये रास्ता है बट इसके बीच में घर है एंड यू कांट गो थ्रू दिस वे, क्योंकि यार घर को तुम ना ही तोड़ सकते हो ना ही उसके ऊपर से जंप कर सकते हो, ठीक है। बट मैं क्या कहूँगा कि यार तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तुम यहाँ से जाओ पूरा 1 किलोमीटर करके, या तुम कोई दूसरा रास्ता चूज कर लो लाइक दिस वे एंड यू गो थ्रू दिस वे एंड तुम फिर यहाँ पहुँचते हो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नया डिस्टेंस हो जाता है तुम्हारा नया वाला 50 किलोमीटर। तुम बस पकड़ के जाते हो 50 किलोमीटर, तुम मतलब 2-3 घंटे के बाद पहुँचते हो, 2-3 घंटे तो नहीं, आई थिंक हाँ 2 घंटे के बाद पहुँचते हो। देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट फिर भी 50 मीटर ही रहेगा। और जानते हो मज़ेदार बात यह है कि अगर तुम वहाँ से खरीद करके वापस घर आ जाते हो ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, मैं बोलूँगा तुमने डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं बा, 0 हो तुम। और तुम्हें लगेगा कि यार क्या बोल रहा है, अभी मैं 5 किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर गया या 1 किलोमीटर चला, तुम जो भी वे चुनो, तुम कोई भी पाथ चुनो, तो तुम बोलोगे कि यार मैंने इतना चला है, मैंने यहाँ से यहाँ गया, तो मैं कैसे 0 मतलब कैसे हो सकता है। मैं बोलूँगा तुम एक बात बताओ, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ is called displacement। The length of the shortest path is displacement। And another point which you have to mention on your notes in your notes that is कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो जो पाथ होता है शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट कभी भी इस पर डिपेंड नहीं करता है कि तुमने वो पाथ चुना है या नहीं। डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ होगा, चाहे तुम वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। तुम 1 किलोमीटर जा रहे हो लेकिन 50 मीटर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। And another thing which I am going to tell you that कि यार डिस्टेंस जो होता है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स डिपेंड ऑन डायरेक्शंस। लाइक इफ यू आर गोइंग दिस वे 10 meters and again this way 5 meters, then your distance will be total distance will be just added and I will say your total distance is 15 meters. But if you are go 10 meter this and 5 meter like this, then your displacement will be total displacement is equal to 5 meters. Why? Because here the direction matters। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 मीटर तुमने इधर चला, इधर 10 मीटर चला, फिर तुमने यहाँ पे 5 मीटर उल्टा चल दिया, तो ये वाला जो 5 मीटर था वो कट गया, बचा हुआ 5 मीटर तुम्हारा
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर तुम पूरा का पूरा अगर कवर कर लेते हो, लाइक इफ यू 10 meters this way and 10 meters again opposite way, then your total displacement is 0 but your distance is 20 meters। तो इतना तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। आज मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगा, ठीक है, एक चीज़ और बताऊंगा। जो मस्त चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम मतलब कि देख करके हैरान हो जाओगे भाई। पहले तो इसे हटाने दो, क्योंकि एक ही रास्ता, ठीक है, 10 रास्ते पे चलने वाले लोग कहीं उनकी मंजिल ही नहीं होती है ना। वाह भाई, मैंने क्या डायलॉग मारा है, इतना समझ लो काफ़ी है तुम्हारे लिए, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीज़ें होती है, बस इतना समझोगे काफ़ी है। एंड एक चीज़ तुम अपने नोट्स में सुनहरे अक्षरों में मेंशन कर सकते हो कि डिस्टेंस is always greater than or equal to displacement। ये तुम अपने कॉपीज में नोट्स में मेंशन कर लो, सुनहरे अक्षरों में स्टार वगैरह लगा लो, शार्प वगैरह लगा लो, बहुत अच्छे से मेंशन कर लो। इट कांट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है कभी भी लेस देन डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता है डिस्टेंस, ठीक है। ये तुम अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लो। इस तरह से कुछ मैं जैसा किया करता था अपने नोट्स में वैसे बता, इस साइड एंड इस साइड ये कर लो, ठीक है। अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं भी करेगा, कॉपी खोलोगे तो तुम्हारी नज़र यहाँ पे जाएगी और एक न एक बार तुम देखोगे और उसी में तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इस पे मैं तुम्हें देता हूँ एक लाइक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आज तुम्हारी मम्मी कहती है कि जाओ यहाँ से 7 मीटर के डिस्टेंस पे, और यार मैंने आंसर बता दिया, नहीं चलो कोई बात नहीं, एक दुकान है वहाँ से तुम ले करके आओ। ऐसा मतलब कि एक मिल्क शॉप है, वहाँ से तुम सामान ले करके आओ। क्या ले करके आओ? पनीर आ गया, तुमसे बोला बटर ले करके आओ, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? तुम यहाँ से निकले 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 एंड यू कवर्ड 3 meters and then you started going through this way in the north direction and you covered 4 meters. The total distance, we can say that you have covered 7 meter as your total distance, ठीक है। The total distance covered by you is 7 meters from your house to the shop, to the milk shop. But if I tell you to find the displacement, like तुम 3 मीटर चले, तुम 4 मीटर चले, मैं तुम्हें कहूँ कि तुम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो अपना, तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे तुम? वो एनी आंसर्स कमेंट में बता देना। पॉज करो वीडियो और फाइंड करो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं, मैंने देखा है, जो जिनके दिमाग में रहता है कि यार नॉलेज गेन करना है, नॉलेज में मुझे जो है ना बहुत अल्टीमेट नॉलेज गेन करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन मिलता है ना तो देन दे पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग दैट क्वेश्चन खुद से ही, और उसके बाद करने के बाद वो आंसर मिलाते हैं। अगर वो सही जा रहे होते हैं, जैसा वो ट्यूटर कर रहा है, जैसा वो टीचर कर रहा है, या जो भी पढ़ा उसे वैसा सेम कर रहा है जैसा उसने किया, देन दे थिंक कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ एंड सही तरीके से, यानी मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। अगर वे गलत हो जाता है तो वो उस क्वेश्चन जो सॉल्यूशन उन्हें लिखा था, उन्होंने खुद बनाया था, उसे काट देते हैं एंड फिर
वो जो टीचर बताता है उसे कॉपी करते हैं और फिर उसे घर पे जाके फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ अब मेरा ये क्वेश्चन सेट हो चुका है मेरे ब्रेन में, और फिर उसे टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं कि हाँ ये इसमें मुझसे ये गलती हो गई थी, दैट वे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आई होप तुम लोगों ने वीडियो पॉज करके कर लिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो वो कुछ इस तरह का मैंने बताया, 3 मीटर वो इधर जाता है, देन 4 मीटर्स वो इधर जाता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ इस तरह। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। द शॉर्टेस्ट पाथ इज इक्वल टू द हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल फॉर्म, which is equal to under root of 4 square plus 3 square, which is equal to under root of 25, which is equal to 5 meters. But if I ask you कि यार तुम्हें कौन सा प्रेफरेबल लग रहा है, कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, तुम्हारे लिए कौन सा कंफर्टेबल है, 7 मीटर चलना पड़े या 5 मीटर, तो तुम बोलोगे मैं 5 मीटर ही चलूँगा। बट अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, तुम सारे घर को तोड़ के जाओगे क्या, तो बोलोगे नहीं यार मेरे लिए 7 मीटर ही ठीक है, बड़ा खर्चा आ जाएगा, 4 घर है, 4 घर को तोड़ने में कम से कम 1.5-2 लाख का खर्चा है, आई कांट अफोर्ड इट, सो आई विल चूज द वे ऑफ 7 मीटर। ठीक है, तो वो तुम चूज करोगे। ठीक है, लेकिन तुम 7 मीटर चुनो, तुम 10 मीटर चुनो, तुम थोड़ा आगे और बढ़ गए, यहाँ पे तुम पहुँच गए 6 मीटर्स पे, और फिर तुम यहाँ से इस तरफ जाते हो 4 मीटर, फिर तुम इस तरफ 3 मीटर जाते हो, तो 3 + 3 6 + 4 + 3, यानी तुम टोटल 13 मीटर्स कर रहे हो। लेकिन तुम्हारा जो रियल डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 5 मीटर्स ओनली। ठीक है, 5 मीटर ही होगा। तुम्हारे घर से तुम्हारे शॉप तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगा पाथ का, वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आई होप कि तुम लोगों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो हाँ, डेफिनेशंस तुम लोग नोट डाउन कर लिया करो नोट्स में, एंड क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट पे तुम्हें मिल ही जाता है। अब तो लोग डायरेक्ट ही लिंक डाल दिया करो पीडीएफ का। तो एक बात बताओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम वेबसाइट पे जाओ जहाँ पे तुम जैसे ही ओपन करोगे तुम्हें 3 सेक्शंस दिख जाएंगे, 3-4 क्लासेस के सेक्शन दिखेंगे, तुम्हारा क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 10th, फिर क्लास 9। तो तुम चूज़ कर लिया करो क्लास 9th का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आज का चैप्टर हुआ ये, क्लास 9 पे क्लिक किया, आज के चैप्टर का आज का लेक्चर आ जाएगा, उसका क्लास लिंक भी आ जाएगा। उसके अलावा मैं बताता हूँ, उसके अलावा तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगा। अब सारी चीज़ें एक जगह है। ठीक है, और तुम इजीली उन सारी चीज़ों को देख सकते हो। सो अब चलो आगे। ये क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, लेकिन जो सीट मैं तुम्हें दूंगा उसमें मैं तुम्हें क्वेश्चंस जो है लगभग दूंगा 7-8 क्वेश्चंस मैं दूंगा, एंड यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चन। क्योंकि यार 7-8 क्वेश्चंस तो तुम इजीली एक दिन में कर ही सकते हो, एक ही लेक्चर आता है हर दिन, तो यार वो भी एक दिन छोड़ के, एक दिन, हर दिन नहीं, छोड़ के। तो एक दिन अगर आज तुम लेक्चर देख रहे हो, आज रिवाइज कर लो रात में, कल बैठ कर के फिर शुरू में एक फटाक सा रिवीजन करना, फिर बनाना क्वेश्चन। फिर भी तुम्हारे पास एक दिन पूरा मैं देता हूँ, 1.5 दिन पूरा देता हूँ। ठीक है, तो वो कर सकते हो ना हो। अब देखो, मुझे पक्का यकीन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और ये सारी चीज़ें पढ़ के ही तुम्हारा दिमाग जो है पूरा घूम चुका होगा, एंड मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिमाग इतना घूम जाए कि तुम लोग मतलब कि ना कर सको। ठीक है, तो यार इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तुम्हें स्केलर्स एंड वेक्टर्स का मैं तुम्हें नॉर्मल जो होता है ना चीज़ बता के यहाँ पे मैं क्लास को एंड करूँगा। क्यों? क्योंकि यार आज तुम्हारा फिजिक्स का पहला दिन है, फिजिक्स का
first day, so I don't want to get lost your interest in physics, so I will prefer that कि तुम जो है आज का लेक्चर जहाँ तक मैं बता रहा हूँ वहाँ तक देखो, एंड नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग हाई कंट्रास्ट के साथ जाएंगे, हाई स्पीड में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो यार देर 2 घंटे का लेक्चर होगा, तो तुम लोग चिंता, तो मजाक कर रहा था यार। 45 मिनट्स इज मैक्सिमम, ठीक है। अभी तो शायद 30 मिनट हो ही गए होंगे, हाँ 30 मिनट्स हो गए हैं अभी लाइक, तो इससे ज़्यादा का होगा, 15 मिनट एक्स्ट्रा होगा वो, या शायद नो 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 सॉरी 45 मिनट्स तो तुम्हारी केमिस्ट्री का लेक्चर होगा भाई, ये तो तुम्हारा 1 आवर 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम लोग रेडी हो जाओ। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्केलर एंड वेक्टर्स। यार मैं तुम्हें इसके शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि स्केलर एंड वेक्टर्स को जो है ना तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। क्लास 10th में भी तुम आओगे तो स्केलर वेक्टर्स का नाम सुनोगे, क्लास 11th में भी जाओगे तो वेक्टर्स एक चैप्टर ही उठा के डाल दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज स्केलर विच ओनली हैव डायरेक्शन, लाइक तुम बोर्ड पकड़ के खड़े हो 5 मीटर लंबा, 5 मीटर, अरे यार यहाँ पे लॉन्ग क्यों लिखा हुआ है, 5 मीटर अवे, ठीक है। कोई तुमसे पूछता है कि यार मुझे ये बताओ कि बत्रा सर का घर कहाँ है, ठीक है, एंड यू आर सेइंग 5 मीटर्स, 5 मीटर्स, जानते हो वो तुम्हें क्या करेगा, लाइक दिस, तुम यहाँ पड़े हुए होगे, ठीक है, इसी तरह से, और वो मार के तुम्हारा मतलब क्या हाल करेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। बट एक वेक्टर साहब है जो तुम्हारे सामने आ जाएंगे और तुम्हें बचाने के लिए, जब तुम बहुत अच्छे से मार खा चुके हो तब वो बोलेंगे लाइक यस बत्रा सर, उनका घर तो 5 मीटर ईस्ट है, 5 मीटर पूर्व की दिशा में, दिशा बता रहा है ये, और वो लोग बोलेंगे थैंक यू, और वो लोग निकल लेंगे। दैट वे इफ यू डोंट हैव डायरेक्शन देन यू आर यूजलेस, ठीक है। अब तुम देखो नया जो सिस्टम आ रहा है उसमें तुम देखो वेलोसिटी को कंसिडर किया जाता है, नॉट स्पीड। रॉकेट का तुमसे कोई स्पीड नहीं पूछने वाला है, तुम कितनी स्पीड से जा रहे हो, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे पता रहता है। तुमसे वो पूछेगा वेलोसिटी कितनी है, ये बताओ वेलोसिटी कितनी है, तुम बोलोगे तुम स्पीड बोलोगे, उसके साथ स्पीड का मैग्नीट्यूड बोलोगे, तुम अपना जो मैग्नीट्यूड होगा वो बोलोगे, साथ ही साथ यू विल कंसीडर द डायरेक्शन एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स योर पोजीशन, ये सारी चीज़ें तुम वेक्टर्स में कंसीडर करते हो। स्केलर्स आर जस्ट फॉर, बेचारे दुखी रहते हैं हमेशा, दे ओनली हैव मैग्नीट्यूड। और कोई स्टूडेंट है, ही इज वेक्टर से ज़्यादा मतलब मैग्नीट्यूड उसके पास है, ही इज डूइंग 100 न्यूटन्स का वो फोर्स लगा रहा है, या फिर मैं कहूँ तो 100 जूल का वो वर्क डन पर डे कर रहा है, एंड वेक्टर जो है वो सिर्फ 20 जूल्स का ही वर्क डन कर रहा है पर डे। बट इफ आई विल से यू कि यार जो स्केलर है वो फिर भी फेल कर जाएगा और वेक्टर जो है वो पास कर जाएगा, तो तुम मानोगे क्या, नहीं ना। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होता है, बट वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। वो 20 जूल ही करे बट वो सही डायरेक्शन में करेगा। अगर उसे 4 चैप्टर पढ़ने हैं तो वो 20 जूल उन 4 चैप्टर्स को पढ़ने में लगाएगा, बट स्केलर जो है वो 100 जूल जो है वो मेहनत करेगा उन 4 चैप्टर्स को छोड़ करके बाकी के जितने चैप्टर्स हैं उसमें लगाएगा, ठीक है। अब उसे पढ़ना है मोशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें उसे पढ़नी है, तो वो स्केलर जो है वो क्या पढ़ेगा, अच्छा आज पढ़ते हैं वेव्स, आज पढ़ते हैं साउंड, आज पढ़ते हैं लाइट,
वो ये 4 चैप्टर को कंसिडर करेगा ही नहीं। और किसी जमाने में अगर पॉसिबिलिटी इसकी जो है 0.011% होती है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता ही नहीं, ठीक है, ये डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करता, ठीक है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं करता, ऑब्जेक्ट करता है डायरेक्शन को। अब थोड़ी है वो यहाँ एक जगह खड़ा होकर के स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेगा, नहीं ना, उसे किसी डायरेक्शन में जाना होगा। तो अगर कोई कहता है कि यार ये गाड़ी जो है ईस्ट में 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, देन यू विल से इट्स नॉट स्पीड, इट्स वेलोसिटी, that the car is moving with the velocity of 100 km per hour in the east direction. समझ गए? So the only thing that I want to say is कि यार ये सारी चीज़ें हटाओ और मैं तुम्हें बेसिक का एक डेफिनेशन जो मैं तुम्हें कहूँगा लिख लो। दैट इज जस्ट अ सेकेंड, मुझे इसे इरेज करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने इरेज कर दिया। स्केलर्स में तुम यू कैन राइट स्केलर्स only have only scalars have only magnitude. Vectors have both magnitude and डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ तक तुम लिख लो। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो 10th के बाद, जैसे कि कुछ लोग लेने वाले हैं मैथ्स लेने वाले हैं, जेई की या नीट की तैयारी करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ। वहाँ तुम लोग जिन्होंने मैथ्स लेने का या साइंस लेने का चुन लिया, मतलब कि आगे जाके करना है कुछ अच्छा, तो वो लोग ये लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी मैं इसका बताऊंगा नहीं ये क्या चीज़ है, तो वो तुम्हें 11th-12th में ही पता चलेगी वो क्या चीज़ है, ठीक है। वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन प्लस follows vector law of addition. Vector law of addition, और इसका एक एग्जांपल मैंने अभी दिया था। और तुम लोगों का होमवर्क आज ये रहेगा कि इस वेक्टर लॉ के ऊपर जो है तुम लोग थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं, घुस मत जाना, थोड़ा सा रिसर्च करके आना कि यार वेक्टर लॉ होता क्या है। और आज मैंने एक एग्जांपल तुम्हें कराया है इसका, और तुम लोग नेक्स्ट क्लास में मुझे ये बताओगे या कमेंट में मुझे ये बताना कि यार कहाँ पे मैंने एक एग्जांपल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज़ किया है, ठीक है। और जो भी बताएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट सेशन में कंसिडर करूँगा एंड एक फ़ोटो लगाऊँगा, ठीक है, उसका, ठीक है, 3 का लगाऊँगा, जो 3 टॉप के 3 होंगे ना उनका, ये चलो 5 का लगाऊँगा, सारे बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है, 5 का लगा दूँगा। एंड बाकियों का भी जो है मैं नाम लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड ये सारे टॉपिक्स को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू शिफ्ट दीज टॉपिक्स टू सेशन नंबर 2, ओके। ये सारी चीज़, हाँ, ये देखो एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो स्पीड में हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, 10 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, 10 किलोमीटर्स इन ईच डायरेक्शन। ये होता है स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस। एंड एक्सेलरेशन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। फॉर्मूलाज में बस तुम इतना कंसीडर कर सकते हो यार, हाँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस प्लेस
अरेंजमेंट सुनहरे अक्षरों में लिख लेना, ठीक है। ये फार्मूला 1 का कार है, ठीक है, फार्मूला 1 रेस की कार है। एंड हमें भी इसी स्पीड से जो है मतलब कि अपना जो है पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। इसी जितना स्पीड ये कार लगाएगी उतने ही स्पीड से हम लोगों को कवर करना है। एंड यार क्या ही बोलूँ, मैं कुछ बोलना था बट आज नहीं बोलूँगा। अब ये फालतू की चीज़ें हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे यार, ये क्यों लगा देते हैं मुझे ये नहीं पता चलता। ओके, अब ये तुम्हारा 12 जुलाई को फिर लेंगे और फिर 19 जुलाई को। यार 7 दिन का तुम्हारा डिफरेंस हो रहा है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है यार तुम लोगों को। बहुत मतलब मैं जब चाहूँगा, मैं चाहूँगा कल लेने का तो मैं कल लूँगा, ठीक है। ये पता नहीं लगा देते हैं ये और एकेडमिक सेक्शन वाले, ये लोग मतलब कि हर दिन मतलब कि कहेंगे कि मतलब कि सर आज ये ले लो, आज वो ले लो। मैं कहता हूँ नहीं जी, मेरे साथ ये मत करना। तुमने देखा होगा मैंने जितने भी सेशन अब यूट्यूब पे तो सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी के ट्यूटर्स का अभी कोर्स जो है वो नया लॉन्च हुआ है, तो वो लोग उसमें मतलब रिकॉर्डेड कोर्स में अभी रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं। अभी बगल वाले स्टूडियो में अभी सैम सर जो है बहुत मज़े से केमिस्ट्री का जो है लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब हिम, सो मैं इसलिए आज इतने धीरे धीरे से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग ये मत सोचना कि सर की आवाज़ बैठी हुई है, बस यार वही है कि अलग अलग चीज़ें हैं तो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। एंड एक चीज़, आई एम विथ यू एंड यू आर विथ मी, ये याद रखना, ठीक है। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक हम लोगों को कोई मतलब हम लोगों के ऊपर कोई डोमिनेट नहीं कर पाया, ठीक है। वी आर डोमिनेटिंग अदर्स, ठीक है। यार पता नहीं आज मतलब कि कुछ मेरा सेशन लेने का मूड नहीं था, जानते हो, आज सेशन लेने का मूड नहीं था, पता नहीं क्यों। बट फिर याद आया कि हाँ तुम लोगों का सिलेबस है एंड आई हैव टू कवर इट बिफोर द एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो ये सब मैंने सोचा है इसलिए। एंड हाँ ये 100% फ्री है, तुम जितने भी देख रहे हो सेशंस, ये दीज आर ऑल पूरा सिलेबस होने के बाद तक तुम्हें फ्री में दिया जाएगा। सिलेबस कंप्लीट हो गया तुम फिर भी ऐप डाउनलोडेड रख सकते हो यार, सेशंस देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे 100% फ्री है, 2-4 लेक्चर के बाद हम लोग छोड़ नहीं देंगे, साथ पूरा साथ देंगे। एंड मैं तुमसे कोई सब्सक्रिप्शन लेने नहीं कह रहा, हाँ हमारा सब्सक्रिप्शन है, तुम चाहो तो परचेस करना, वरना जहाँ वो लोग कराएंगे उससे जल्दी हम लोग अपना सिलेबस करने वाले हैं, क्योंकि यार वो लोग रिकॉर्डेड ही देते हैं और यहाँ पे भी रिकॉर्डेड मिलता है। उन लोगों को बस इतना फ़ायदा है कि उन लोगों को चिट चैट ग्रुप में जो है ना उन लोगों के साथ लाइव बात किया जाता है, एंड तुम लोगों को सिर्फ चिट चैट ग्रुप में बस सुनने का है कि क्या चल रही है, उन लोगों के साथ लाइव चलती है, ठीक है, लाइव सेशंस होते हैं। तुम लोगों के साथ मैं तो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन और सारे ट्यूटर्स कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे ट्यूटर्स बुरे हैं, बट हाँ मैं जो हूँ वो अलग हूँ। मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि तुम लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे तो मेरे साथ लाइव बात कर सकते हो। मेरा आईडी पे जाना, क्लिक करना एंड देन यू कैन राइट समथिंग। जैसे कि तुम्हें कुछ डाउट है तुम मेरे चैट में लिख दो, पर्सनल चैट में, फिर होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा या मैं तुम्हें चैट में ही आंसर कर दूँगा। तुम अपना चैट जो है ग्रुप में डाल सकते हो, डाउट वाले ग्रुप में। सो दीज आर द फैसिलिटी दैट यू विल प्रोवाइडेड। सो हाँ सब्सक्राइब कर देना, उससे पहले लाइक कर दो, अभी इस सेशन को लाइक कर दो एंड शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स, कि तुम दोनों साथ में बैठ कर के एक ही जगह से पढ़ोगे, तो अगर तुम्हारा छूट जाता है कोई लेक्चर तो वो तुम्हें बता देगा। एंड वैसे तो यूट्यूब है यार, कभी भी देख सकते हो, बट हाँ अगर तुम लोग रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहते हो दैन तुम्हारा लेक्चर छूट गया मतलब उसे 2x पे देख लो एंड अपने फ्रेंड से थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर लो, ठीक है। एंड
कोई डाउट है तुम दोनों आपस में मिल के सॉल्व कर सकते हो, बातें कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाती है, ठीक है। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब प्लस वो घंटे का जो आइकन है ना उसे ऑल पे सेट कर दो यार, ऑल पे सेट कर दो, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस सेशन एंड दिस वाज ऑल सेट फॉर टुडे। एंड यार हाँ, मुझे एक और बात कहनी थी तुम लोगों को। जिस दिन हम लोगों का सिलेबस फिजिक्स का 50% पूरा हो जाएगा उस दिन क्या तुम लोगों में से कुछ लोग मुझे याद दिला सकते हैं क्या? बस मुझे बोले ना सर सिलेबस 50% हो गया, ठीक है। या फिर तो मुझे याद दिला देना कि मैंने आज के दिन बोला था याद दिलाने के लिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ उस दिन कुछ मज़ेदार करने। 50% अगर हो जाता है ना जल्दी तो हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? फ्री का रहेगा, कुछ पेड़ वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। एक कंपटीशन टाइप करेंगे 50% का। एंड जो लोग मतलब कि बहुत अच्छे से उसमें परफॉर्म करेंगे दे विल बी प्रोवाइडेड सम एक्साइटिंग गिफ्ट्स लाइक मैं दूंगा बुक्स वगैरह, ठीक है। एंड बहुत अच्छे अच्छे बुक्स दूंगा। एंड टॉप 3 को तो मैं मतलब कि कॉल करूँगा, उनके साथ बातें भी करूँगा एंड वो सेशन भी तुम लोगों को जो या जूम सेशन उनके साथ लूँगा, ठीक है। तो टॉप 3 के साथ जूम सेशन होगा। एंड मैं सोच रहा हूँ सारे टीचर्स को मिला करके दिया जाए उन तीनों के साथ, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था, ओके। तो दिस वाज ऑल सेट फॉर टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड दिस इज शाश्वत रॉय, ठीक है। एंड आज का सेशन पूरा हो गया है। तो मैं बस हाँ एक चीज़ मुझे आप लोगों को दिखानी थी, दैट आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दैट। ये देखो, फर्स्ट थिंग तो ये तुम्हारा जो है वेबसाइट है, दिस इज क्लास 10th का फिजिक्स, देख लो। लेक्चर 1 अपलोडेड, वॉच नाउ PDF। सीट 1 इलेक्ट्रिसिटी का कल का ही सेशन है। मैथ्स का AP का पूरा तो सेक्शन डिसाइडेड हो गया है, तो इनका तो पूरा ही हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये हो गया क्लास 9th का मैथ्स। देखो तुम लोगों का जो है लेक्चर 1 जो है आ चुका है मैथ्स का। ये जो है तुम्हारा नंबर सिस्टम का है, ये तुम्हारा PDF। ये सीट 1, कुछ लोग बोलेंगे कि सर सीट 1 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, आई थिंक मुझे तुम लोगों को दिखा देना चाहिए, बट इज इन द सीट 1। लेट मी शो यू, जस्ट अ सेकेंड, यार थोड़ा सा यहाँ पे नेट स्लो है क्या? सॉरी। हाँ, ये रहा मैथमेटिक्स का वर्कशीट, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का वर्कशीट है, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। फिर तुम्हें देख लो, यहाँ देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ जो बाकी सब मुझे कह रहे थे कि ये नंबर 1 क्वेश्चंस में नंबर 1 में क्या कहना चाह रहा है। यार बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे है, तो ये चीज़ें भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तो ये सारी चीज़ें मत करना एंड हाँ ट्राई कर देना, ठीक है। एंड ये 10 नंबर तुम लोग बना लेना, 10 नंबर बना लेना, 16 नंबर बना लेना, हो गया बस। 10 और 16 बना लेना। एंड तुम लोग 1 नंबर भी क्यों नहीं ट्राई करते? एक बार ट्राई करना ना, बहुत ज़्यादा इजी है। एक रूल मैं बता देता हूँ, एक जस्ट अ सेकेंड, आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू द रूल। मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें जो रूल तुम्हें यूज़ करना है, दैट इज अगर a पे पावर अल्फा है इज इक्वल टू a पे पावर बीटा है, देन यू कैन से दैट अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा। इतना बड़ा हिंट मैंने दे दिया। लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग तुम लोग इजीली बना सकते हो। 8 क्लास में तो पढ़ा होगा ना लीनियर इक्वेशन, 9th में भी है, 10th में तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तुम लोग इसे इजीली बना सकते हो यार।
अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा कर दो, ऊपर के पावर्स को इक्वल कर दो। तुम्हें दिया हुआ है शायद 27 पे पावर एक्स इज इक्वल टू 9/3 पे पावर एक्स। तो यार तुम ही देखो कितना इजी है। यहाँ देखो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 27 को तुम कन्वर्ट कर दो 3 में, 3x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 पे पावर x तो x देखो, ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा वो 3x एंड ये हो गया तुम्हारा 3/9 पावर x। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही शायद तुम्हारा क्वेश्चन है। ओके, नो 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 नो, ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है, ये 9/3 पे पावर x है, ठीक है। तो आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, हाँ ठीक है, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, या नहीं, इसके अंदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगेगा, मैंने तुम्हें बता दिया। एंड 27 raised to the power x is equal to 3 raised to the power x, 9 raised to the power 3x is equal to raised to the power x and 3 raised to the power 4x, 5x लेकर के चलो इज इक्वल टू 3 पे पावर x इज इक्वल टू, okay, just a second, if x find f x is equal to the power 9/3 पे पावर x, okay, just wait, it's so simple यार, तुम लोग कैसे ही मतलब गजब, ये इतना इजी है। 27 और x is equal to 9/3 पे पावर x, you can just cut it down, 3 पे पावर x is equal to 1/3 पे पावर x, ये देखो पावर x is equal to 3 माइनस x इज इक्वल टू -1 होगा यार, x इज इक्वल टू -1 होगा, तो ठीक है, वैसे -1 भी नहीं होगा, इट विल बी 0। क्यों 0 हो जाएगा, देखो खुद ही देख लो, ये कट जाएगा एंड ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -1 चला आएगा, x गया -1 3, तो ये तो चला है आंसर। ओके, हाँ, x इज इक्वल टू -1, सही है, तो ये तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। एंड और मैं कुछ दिखाना चाहता था, तो तुम लोग 10 नंबर टोटल बना लेना, 1 नंबर खुद से ट्राई कर लेना। ये देखो, लेट मी शो यू अगेन समथिंग, लाइक देखो, ये मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लाया हुआ हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन, सम ऑफ फोर्सेस, वैल्यू, सारी चीज़ें मैं डाल देता हूँ, इसे मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 40 kg की इसको, ऊपर 80 kg के पापा को, ये रुको जस्ट मिनट, इसे मैं यहाँ डालता हूँ, इसे मैं यहाँ डालता हूँ, पहले फ्रिज डालो, ठीक है, ओके। उसके बाद इसके ऊपर 100 kg का ये डालो, उसके बाद ये डालो, ऊपर में ये डालो, देखो ये उड़ गया, ठीक है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द 500 न्यूटन पे कर दिया, एंड आई विल decrease the friction to
फ्रिक्शन को मैं नन पे नहीं 18 न्यूटन रखते हैं। द स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड यू कैन सी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड बट इफ आई डिक्रीज इट यू विल सी कि यार एक्सेलरेशन जो है वो बिल्कुल ही मतलब कि कांस्टेंट हो गया है। ये देखो कुछ दिखा, मैं फ्रिक्शन बढ़ा रहा हूँ, यू विल सी कि इस एक्सेलरेशन जो है इस तरफ जा रहा है। ये देखो मैं रोक देता हूँ इसे, मैंने लॉट्स कर दिया, रोक किया, और अगर मैं इसे कर दूँ एंड 50 न्यूटन भी लगा दूँ, ये स्टार्ट मूविंग। 500 न्यूटन पे कर दिया मैंने, इंक्रीज करता जाऊँगा। अभी 500 न्यूटन इस तरफ लग रहा है। अभी देखो मैं अगर अपोजिट साइड में फ्रिक्शन बताते जाऊँ, देखो इधर 500 न्यूटन लग रहा है, इधर 1100 न्यूटन बैक अपोजिट साइड में लग रहा है, वो रुक जाएगा। दोनों सेम फोर्स हो गया, इधर अप्लाइड फोर्स है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स है, तो दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे, तो ज़ीरो फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसे माइनस कर दूँ तो देखो मैं एक चीज़ अगर कर रहा हूँ, मैं जितना फोर्स इधर रख रहा हूँ सेम चीज़ वो यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो तुम खुद देख सकते हो यार, खुद देखो क्या हो रहा है यहाँ। मैं जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहा हूँ, अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है जानते हो? मैक्सिमम वो जो दिया गया फोर्स है उसका इनफाइनाइट टाइम्स हो सकता है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर वो रुक चुका है तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू, अगर रेस्ट पे है कोई भी ऑब्जेक्ट, देन फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है फिर भी वो रेस्ट पे ही है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा अप्लाइड फोर्स के। इतना तो समझ गए होगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल सेट फॉर टुडे। आज का तो सेशन बड़ा अमेजिंग मुझे लगा। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। सो दिस इज शाश्वत रॉय, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंड प्रैक्टिस सीट वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, hit the subscribe button and press the bell icon for all notifications, and you will never miss out any session. So goodbye, have a great day.